इस तरह के कई मुद्दे हैं। लाइन पार्क कॉलोनी है, हमने मुद्दा उठाया था स्कूल लाइन पार्क कॉलोनी में स्कूल बनाने का, तो ट्रीटमेंट प्लांट है जो उसमें भी सही ढंग से काम नहीं होता। बट ट्रीटमेंट प्लांट उसमें वाटर ट्रीट होके आगे अगर खेतों में सिंचाई के लिए जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए तो न तो समस्या बचेगी और न पानी की समस्या रहेगी, दोनों काम फिट हो जाएंगे। जुलाना का जो ये जो कचरा है, इसका जो ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ पे है उस पे पूरा काम नहीं हो रहा सही ढंग से। जैसे सारे दर्शकों ने दिनेश जुलानी की राम राम मौजूदा जुलाना के अटल पार्क में भाई, और हमारे साथ वो शख्स जुड़े हैं जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जुलाना में नगर पालिका का चुनाव होने को जा रहा है और आनंद लाठर जो लगातार प्रयासरत हैं जुलाना के विकास को लेकर, समाज सेवा के रूप में भी अनेकों कार्य कर चुके हैं और जुलाना के मुद्दे हैं वो लगातार उठा रहे हैं। तो अब जुलाना जो नगर पालिका में चुनाव होना है उसके चेयरमैन पद के लिए एक रवि चुनाव लड़ेंगे, वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार दिनेश जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी लगातार जनता की आवाज़ को बखूबी तौर पर उठाने का काम करते हैं। तो लाठर साहब बात करें, आप जैसे जुलाना नगर पालिका चुनाव होगा, चेयरपर्सन के चुनाव के लिए आपने ऐलान किया कि चुनाव मैदान में उतरेंगे। जुलाना के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं? जुलाना के बहुत से मुद्दे हैं जी। जुलाना में पहली बात तो जैसे साफ़ सफाई का मुद्दा है जी। जुलाना का जो ये जो कचरा है, इसका जो ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ पे है उस पे पूरा काम नहीं हो रहा सही ढंग से जी। जैसे बंदर हैं, आवारा पशु हैं, इनको सही ढंग से जैसे अच्छी जगह इनको ले जाया जाए ताकि इनका भी पालन पोषण हो सके और जुलाना भी सुरक्षित रह सके। इस तरह के कई मुद्दे हैं। लाइन पार्क कॉलोनी है, हमने मुद्दा उठाया था स्कूल लाइन पार्क कॉलोनी में स्कूल बनाने का, हमने वहाँ हस्ताक्षर अभियान करके और पिछले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे कंवरपाल जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था और मुख्यमंत्री जी जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी थे उनको भी ज्ञापन दिया था और उसके तहत वहाँ से फाइल बन के सारी तैयार हो गई थी। हमने सिटिंग प्लान वगैरह जो भी वो साइट प्लान था वो बनवा के दे दिया था और जो बॉयज स्कूल का प्रिंसिपल था डीओ के मार्फत बीओ और बॉयज स्कूल के मार्फत हमने सारी वहाँ पे उनको साइट दिखा दी थी जी। अब वहाँ पे जैसे ज़मीन भी है नगर पालिका के अधीन जी और स्कूल का भी उन्होंने जब कह दिया था वे आपका स्कूल वहाँ पे जैसे मंजूरी मिल चुकी है जी। लेकिन वो फाइल कहाँ अटकी है उसके लिए भी हम प्रयासरत है। जुलाना की लाइन पार्क कॉलोनी में एक स्कूल बने सरकारी, जिससे वहाँ पे रहने वाली गरीब जनता के बच्चे वो भी पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हो जाए जी। तो जुलाना के विकास के मुद्दे, ये तो आपने बताया लाइन पार्क का मुद्दा। जुलाना बहुत बड़ा शहर है, ऐसी कौन सी कमी आ रही है नज़र आपको जिनको लेकर जो लोग हैं आपको मत दें? ऐसी बहुत ज़्यादा कमियां हैं। जैसे चारों तरफ जो कॉलोनियां हैं जुलाना के अनअप्रूव्ड है, उनमें पूरी सुविधा नहीं मिल रही, गलियां भी कच्ची हैं जी। और वो जुलाना के वोटर हैं, उनको जो शहर के लोगों को सुविधाएं मिलती हैं वो पूरे जुलाना शहर के लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती जी। तो उन सभी सुविधाओं को लेकर के हम पूरा प्रयास करेंगे भाई, जो जुलाना का पिछड़ापन है उसको दूर किया जा सके। हमने जैसे हमारी जनहित पर्यावरण सेवा समिति है, मैं सदस्य हूं, भारत विकास परिषद का भी सदस्य हूं। लगातार हम समाज सेवा के कार्य में जुटे रहते हैं और पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाए हुए हैं जी। तो सरकारी तौर पर भी जैसे इस तरह के कदम उठें तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे भाई। जैसे जो ये समितियां हैं, जो प्राइवेट समितियां, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं सरकार की तरफ से भी मिलें ताकि वो बढ़ चढ़कर इन कामों में भाग लें और दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन कर सकें। तो जैसे आपने बता दी भाई, बाहर कॉलोनियाँ पक्की नहीं हैं, जुलाना में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप अभी तक बाप नहीं पाए हैं, जैसे शटल टाइट की व्यवस्था है और जो आजकल जुलाना का विकास हो रहा है वो विकास आप कैसा मानते हैं जो अब फिलहाल जुलाना विकास चल रहा है उसको लेकर? देखिए, जो काम चल रहा है, जैसा भी काम है, अब पिछले दिनों भी जैसे एक बात आई थी भाई, उसमें कुछ धांधली की बू आती थी जी। लेकिन कुछ न कुछ काम चल रहा है जी। अब हमने तो इस काम को और ज़्यादा गति देने के लिए हम चाहते हैं भाई जुलाना में जैसे चेयरमैन का चुनाव हो और जुलाना का कोई रखवाला हो, यहाँ का कोई चौकीदार हो, जिससे इस तरह के जो काम है उन पर पूरी निगरानी रख सके और ये काम पूरी तौर पर है ना सही ढंग से हो सके। जो उनमें जैसे जितना भी
मटेरियल लगना है जी। वो तभी लगेगा जब कोई ऊपर निगरानी करने वाला हो। जी जी जी। तो वर्तमान में आपने ये कहा कि जुलाना पिछड़ा हुआ है, जुलाना के पिछड़ेपन को देखते हुए हम चुनावी मैदान में आए हैं, तो जुलाना के पिछड़ेपन का दोषी किसे मानते हैं आप? दोषी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे पिछले जैसे जो विधायक रहे हैं, उन्होंने जुलाना शहर की कोई आवाज़ नहीं उठाई कभी भी। उन्होंने जुलाना शहर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो इसका वो दोषी रहे हैं। वो जो पीछे जैसे एमएलए थे, एमएलए से बड़ा तो और कौन जनप्रतिनिधि हो सकता है, वो उन्होंने जुलाना की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए जुलाना का पिछड़ापन है। अब जैसे कई बार पहले भी मांग कर चुके हैं जुलाना शहर के लोग कि भाई जुलाना के चारों तरफ कैमरे लगाए जाएं, लेकिन उस पर न तो नगर पालिका प्रशासन ने, कोई एमपी न कोई एमएलए, किसी ने भी कानों पे आज तक जू नहीं रेंगी। भाई जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं उनकी रोकथाम के लिए चारों तरफ कैमरे लगाए जाएं जुलाना के, ऐसा कुछ नहीं है। भाई स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो है जुलाना शहर के अंदर। अब रात को गलियों में कोई आता जाता है तो उसको बस जो घरों के बाहर जैसे कोई किसी ने बल्ब चसा दिया तो ठीक है, नहीं तो सरकार की तरफ से बिल्कुल जीरो। जी जी जी। अगर आनंद लाठर को जुलाना की जनता आशीर्वाद देती है तो वो कौन से 10 कार्य होंगे जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर करेंगे जुलाना में? अब कार्य जैसे मैंने जो समस्याएं बताई है ये 10 नहीं अनेक समस्याएं हैं, इनका समाधान हम करके देंगे। जुलाना को पूरा बढ़िया साफ सफाई की व्यवस्था, जुलाना की जो मंडी है पुरानी अनाज मंडी है, इसमें चारों तरफ जैसे जो गेट हैं इन गेटों की व्यवस्था बिल्कुल सुधार करके यहाँ अंदर एक सरकारी जैसे चौकीदार वहाँ पे रहे और जो चारों तरफ कैमरे लगेंगे, सफाई व्यवस्था होगी, स्ट्रीट लाइटें हर गली के अंदर स्ट्रीट लाइटें होंगी। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे, वही काम है, उन्हीं से विकास कार्य होते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जुलाना के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की। यहाँ पर जो सीवर का पानी है बारिश होते ही जो गलियाँ हैं वो नदी का रूप ले लेती हैं और हर गली में पानी भरा नजर आता है और सीवर हर रोज रुके रहते हैं। वो तो बारिश में होते हैं, जैसे अब ये पीछे तालाब हैं, ये उधर बाबा टीप वाले के सामने जो जितना भी ये एरिया है पूरा बनी होती थी पहले कच्ची, जिसमें बच्चे खेलते थे, आज यहाँ बिल्कुल पूरा पानी भरा हुआ है। ये सब गंदा पानी है गांव का, जो बारिश का तो दूसरी बात है, ये तो जो गांव से आता है इसकी निकासी भी नहीं होती। तो ट्रीटमेंट प्लांट है जो उसमें भी सही ढंग से काम नहीं होता, बट ट्रीटमेंट प्लांट उसमें वाटर ट्रीट होके आगे अगर खेतों में सिंचाई के लिए जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए तो न तो समस्या बचेगी और न पानी की समस्या रहेगी, दोनों काम फिट हो जाएंगे। तो जैसे आप भी नगर पालिका चेयरपर्सन सुने जाते हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप नगर पालिका कर्मियों पर लग रहे हैं। जैसे कल परसों ही स्थानीय विधायक ने दौरा किया था जुलाना का और यहाँ पर जो विकास कार्य चल रहे थे उनकी खुदाई की तो वहाँ रोड़ा भी नहीं मिला कई जगह, तो इस पर क्या कहना आपका? इस पे तो जब समय आएगा उस टाइम पे सारी जांच हो जाएंगी जी। हम भी उस टाइम पे भी काम हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम उसकी जांच कर सकते हैं, भाई ये काम किसने किया, किस ठेकेदार ने किया, किसकी मौजूदगी में हुआ, तो ये सारी बातें जांच का विषय है, तो बाद में भी हो जाएगा। तो आखिर में जनता से क्या अपील करेंगे जुलाना की जनता से आप? जनता से तो अपील है भाई भाईचारा बना के रखें और एकता के सूत्र में बंधें और आप अपना चौकीदार ऐसा बनाएं जो आपके लिए हर समय 24 घंटे आपके साथ आपके लिए काम करता नजर आए। तो ये थे हमारे साथ आनंद लाठर। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि आप अपना ऐसा चौकीदार चुने, स्वयं का नाम न लेकर, जो आपकी आवाज़ उठा सके उस व्यक्ति को अपना चेयरमैन सुने, अपना चौकीदार सुने। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप DN हरियाणा जनता की जुबान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।